पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मामले में सोमवार को सजा का ऐलान कर दिया गया है। कोर्ट ने दोपहर 2:45 पर अपना फैसला सुनाते हुए दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई। सियालदह अदालत ने संजय रॉय पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सियालदह कोर्ट के जज अनिर्बन दास ने कहा कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है। पीड़ित परिवार को उसकी मौत के लिए 10 लाख रुपए का मुआवजा और 7 लाख रुपए अतिरिक्त दिया जाना चाहिए। इससे पहले सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला प्रशिक्षु के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में संजय रॉय को कोलकाता की एक अदालत ने दोषी करार दिया था। रॉय को जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया है उसमें उसे न्यूनतम आजीवन कारावास जबकि अधिकतम मौत की सजा हो सकती है। वहीं इस मामले पर पूर्व महिला आयोग प्रमुख और राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने आरजीकर बलात्कार हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर कहा, कोलकाता पुलिस ने जो जांच की थी शायद वही जांच सीबीआई के सामने रखी गई है। उस जांच की कमी के कारण ही ये केस ऐसा बना है जिस कारण दोषी को मृत्युदंड नहीं बल्कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आज हम सब दुखी हैं। कारावास की सजा बड़ी दुख की बात है। मुझे लगता है इस पूरे मामले में जो कोलकाता पुलिस ने जांच की शायद वही सीबीआई के सामने पेश की गई और उस जांच में जो कमी थी उस कमी के कारण इतना बड़ा एक केस जो कि पूरी तरह से ऐसा बनता है कि उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट ना होकर उसको डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तो मुझे लगता है जो उस महिला को जो हेल्प मिलनी चाहिए थी या परिवार को हेल्प मिलनी चाहिए थी, आज परिवार भी दुखी होगा और हम सब जो इस केस को फॉलो कर रहे थे हम सब दुखी हैं। एक जजेस की इनसेंसिटिविटी भी बताती है कि इतना बड़ा केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं कहा गया, तो वो भी एक इनसेंसिटिविटी है जुडिशरी की। और कुछ तो लूप होल्स इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने छोड़े होंगे और पुलिस ने जो भी चीज़ें सीबीआई को पेश की होंगी, क्योंकि जो शुरू में था वो ही पूरा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। सीन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, जो क्राइम सीन था वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी, वहाँ काफ़ी कुछ तो मिला ही नहीं था सीबीआई को, उससे पहले सफाई हो चुकी थी, धो दिया गया था। तो पूरी एक सरकार जैसे वेस्ट बंगाल की सरकार है वो इसमें कुछ लोगों को बचाना चाहती थी और वही हुआ। उन्होंने वो प्रूफ ही नहीं दिए जिसके कारण सीबीआई कोर्ट में प्रॉपरली रख पाती। कहीं ना कहीं अब हायर कोर्ट्स को तक ये मामला जाना चाहिए कि जो लड़की है उसको इंसाफ बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि इस जजमेंट से कोई भी खुश नहीं होगा। आई डोंट थिंक सीबीआई विल ऑल्सो नॉट बी हैप्पी, दे विल गो फॉर हायर कोर्ट्स। वो मैं तो सीबीआई से भी यही मांग करती हूँ कि आप हाई कोर्ट की डिमांड कीजिए, हायर कोर्ट्स में जाना चाहिए और ये इसमें डेथ पेनल्टी के अलावा और कुछ होना ही नहीं चाहिए। जैसे शुरुआत में भी सीबीआई हो चाहे परिजन हो डेथ पेनल्टी की मांग कर रहे थे और जब जज ने परसों वर्डिक्ट सुनाए थे तो दो संभावनाएं बनती हैं, एक आजीवन कारावास और दूसरी उन्होंने खुद भी डेथ पेनल्टी का जिक्र किया था। लेकिन जब आज फैसला आया तो जजमेंट कहाँ कॉम्प्रोमाइज हुई, क्यों कॉम्प्रोमाइज हुई? इसमें तो होना ही चाहिए था। और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं होगा तो और कौन सा होगा, जिसमें एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर को आप रेप और मर्डर करते हो और वो भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है, तो और किस केस को आप रेयरेस्ट ऑफ रेयर करोगे? आपको बता दें कि फैसला सुनाने से पहले दोषी को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान संजय रॉय ने अदालत से कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कोई अपराध नहीं किया। इस पर सीबीआई ने कहा कि यह जघन्य अपराध है, इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सीबीआई के अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि हम समाज में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए कड़ी से कड़ी सजा का अनुरोध करते हैं। मामले में पीड़िता के माता पिता ने दोषी के लिए सजा की मौत की मांग की। अपनी दलील में संजय रॉय के वकील ने कहा कि दोषी को फांसी की जगह कोई और सजा दी जानी चाहिए। भले ही यह दुर्लभतम मामला हो लेकिन सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। अदालत को दिखाना होगा कि दोषी क्यों सुधार या पुनर्वास के लायक नहीं है। सरकारी वकील को सबूत पेश करने होंगे और कारण बताने होंगे कि व्यक्ति सुधार के लायक क्यों नहीं है और उसे समाज से पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। सियालदह की अदालत के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने शनिवार को संजय रॉय को पिछले साल 9 अगस्त को अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या का दोषी करार दिया था। इस जघन्य अपराध के कारण देश भर में आक्रोश फैल गया था और लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन जारी रहा था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।